नमस्कार। आज हम रामायण में उस राम लक्ष्मण संवाद की चर्चा करेंगे जिसमें श्री राम के द्वारा लक्ष्मण जी को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मुझे विश्वास है कि यह संवाद आपके लिए भी कल्याणकारी होगा। तो बात उस समय की है जब श्री राम पंचवटी में निवास कर रहे थे, और जैसा आपको विदित है कि माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वनवास पर थे। तो एक दोपहरी में श्री राम वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके पास लक्ष्मण जी आसन लगाए बैठे थे। तो लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि हे भ्राता, कुछ सवाल मेरे मन में हैं, कृपा करके आप मुझे उनका उत्तर दीजिए और समझाइए कि ज्ञान, वैराग्य और माया क्या है, और यह भी बतलाइए कि वह भक्ति कैसे की जाए जिससे आपकी दया होती है, आप प्रसन्न होते हैं। और मुझे ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे मेरे मन का जो शोक है, मोह और जो भ्रम है वो नष्ट हो जाए। तो राम लक्ष्मण संवाद की ये शिक्षा अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण करेगा तो वो अवश्य रूप से हमेशा ही खुश रहेगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करूं चरण रज सेवा, कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सुभक्ति करहूँ जेहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभुर सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। तो लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर प्रभु श्री राम थोड़े मुस्कुराए और बोले कि लक्ष्मण, ये सारी बातें मैं तुम्हें बहुत ही संक्षिप्त में समझा देता हूँ। तुम अपनी बुद्धि, चित्त और मन लगाकर ये सारी बातें सुनो। थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई, मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया, गो गोचर जहें लगी मन जाई, सो सब माया जाने हुबाई, तेहि कर भेद सुनहु तुम सोई, विद्या अपर अविद्या दोई। तो श्री राम जी कहते हैं कि मैं और मेरा या तू और तेरा, ये सब करना ही माया है। यह एक ऐसा भ्रम जाल है जिसमें जीव उलझा रहता है। इस माया ने सभी को वश में कर रखा है। हे लक्ष्मण, यह मेरा तेरा तो सब झूठा है, किंतु व्यक्ति माया के वश में होकर उनसे ऊपर नहीं उठ पाता। और ये मेरा तेरा करना ही माया नहीं है। जो वस्तुएं हमारी इंद्रियों को अच्छी या बुरी लगती हैं, अर्थात जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, और जहाँ तक हमारा मन जाता है, अर्थात हमारी इच्छाएं, विचार, हर्ष, कष्ट, दुख, सुख, मान, अपमान, ये सब भी माया है। तो सबके मन में एक विचार आना बड़ा स्वाभाविक है कि अगर सब कुछ ही माया है तो कल्याण कैसे हो। तो श्री राम जी कहते हैं कि माया भी दो प्रकार की होती है, एक विद्या और दूसरी अविद्या। जो अविद्या है वह बुरी है, दुष्ट प्रकृति की है और अत्यंत दुखदायी है, जिसके बस में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है और कष्ट पाता रहता है। माया का दूसरा जो रूप है वो विद्या है, जो जगत की रचना करती है लेकिन जीव को इसमें बांधती नहीं है। यह प्रभु से ही प्रेरित होती है, और ये माया का रूप जो है वो कल्याणकारी है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। तो माया को समझाने के बाद श्री राम जी लक्ष्मण जी को ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान मान
जह एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तो ज्ञान वह है जहाँ व्यक्ति मान अपमान से ऊपर उठ जाता है और सब में समान रूप से ब्रह्म को ही देखता है। जो व्यक्ति संसार के हर कण में ब्रह्म रूप देख सके वही सच्चा ज्ञानी है, और जो ये देखने की क्षमता दे सके वही ज्ञान है। बहुत सी किताबें पढ़ लेने से, डिग्रियां हासिल कर लेने से या बहुत सी बातें जान लेने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता। कबीरदास जी ने भी एक बहुत सुंदर इसमें लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम केर, पढ़े सो पंडित होई। अब श्री राम लक्ष्मण जी को वैराग्य के बारे में समझाते हैं कि वैरागी वह है जो सारी सिद्धियों को तिनके के बराबर भी नहीं समझता और उनका त्याग कर सकता है। तीनों गुणों जैसे सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण का जिसने त्याग कर दिया हो, जिसको इस जगत की क्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही हे लक्ष्मण परम वैरागी है। माया ईसन आपु कहू, जान कही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। अब श्री राम लक्ष्मण को जीव और ईश्वर के बारे में बताते हैं कि जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता वो जीव है। जीव को यह पता नहीं चल पाता कि वह माया के बंधन में बंधा हुआ ही सब कुछ कर रहा है, सत्य तो कुछ और है, और जो कर्मानुसार बंधन में बांधता भी है और मोक्ष भी प्रदान करता है, जो सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। अब भगवान को प्राप्त करने का तरीका श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि धर्म ते बीरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद पीर बखाना, जाते बेगी द्रव में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग होते हैं, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा वैराग्य और ज्ञान दोनों ही मोक्ष को देने वाले हैं, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। किंतु हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह जो मार्ग है वह है मेरी भक्ति, जो भक्तों को सुख देने वाली है। अर्थात श्री राम जी भक्ति को धर्म और योग से भी ऊपर रखते हैं। सोसु तंत्र अवलंबन आना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। भक्ति ज्ञान और विज्ञान से स्वतंत्र है, इसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन के सहारे की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो भक्ति के अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और भक्ति से भगवान की बहुत जल्दी कृपा होती है। यह वैराग्य और योग से बहुत ही सरल और तुरंत फलदायक है, लेकिन यह भक्ति तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं और जब आदमी भक्ति को खोजता है, भगवान को खोजता है। आप इस वीडियो तक आए तो आपके भी मन में कुछ जानने की इच्छा होगी, तभी आप इस वीडियो तक आए। लेकिन अगर इस चर्चा को अपने और अधिक लंबा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपके जीवन में भी सुख और ज्ञान लेकर आएंगी। धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो।